शाकंभरी माता की, जीण माता की, सालासर बालाजी की। अब भारत की विकास यात्रा रुकने वाली नहीं है। एजेंडा सेट। दूसरे टर्म में आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। विजन क्लियर है। तीसरे टर्म में दुनिया की पहली 3 इकोनॉमीज में एक नाम भारत का होगा। पीएम अपने काम की गारंटी दे रहे हैं। थर्ड टर्म टॉप 3 इकोनॉमी पे पहुंच के रहेगा भारत, और ये मोदी की गारंटी है। मेरे तीसरे कार्यकाल में आप अपने सपने अपनी आंखों के सामने पूरे होते देखेंगे। 2024 से 2029 के बीच क्या क्या करना है, इसका रोड मैप पीएम मोदी के दिमाग में साफ। पीएम मोदी को अपने काम पर, अपने नाम पर और अपने विजन पर इतना भरोसा है कि लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले ही वो अपने अगले कार्यक्रम की प्राथमिकताएं बता रहे हैं। 2024 के बाद हमारे तीसरे टर्म में देश की विकास यात्रा और तेजी से बढ़ेगी। यानी पीएम अपने तीसरे टर्म की तैयारी कर रहे हैं। पीएम मोदी 1 साल पहले ही चुनावी मोड में है। पीएम एक राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचकर अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं। पीएम आम जनता को अपने अगले टर्म का एक्शन प्लान समझा रहे हैं। इन सब के बीच पीएम के जीत की हैट्रिक वाले दांव को पंक्चर करने के लिए विपक्ष सड़क पर तो नहीं, लेकिन संसद में जरूर तूफान खड़ा किए। और विपक्ष के हाथ में मुद्दा है मणिपुर हिंसा का। चर्चा हो। अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद विपक्ष को लग रहा है कि उसे वो हथियार मिल गया है जिसके सहारे वो मोदी के मिशन 2024 को डिरेल कर सकता है। विरोध दर्ज कराने के लिए सदन में विपक्ष काले कपड़े पहनकर आया। विपक्षी सांसदों के हाथों में सरकार विरोधी तख्तियां थी और जुबां पर मोदी विरोधी नारे। जवाब में सत्ता पक्ष की तरफ से भी मोदी मोदी की नारेबाजी हुई और पूरा सदन जैसे चुनावी जनसभा जैसा लगने लगा। आप यहाँ नारेबाजी करते हैं, प्ले कार्ड लगाते हैं, कोई मान्य सदस्य बेल में आकर स्पीकर से चर्चा करना चाहते हैं, ये तरीका उचित नहीं है और ये संसदीय परंपराओं के अनुरूप भी नहीं है। मैं समझता हूँ ये काले कपड़े पहनने वाले लोग समझ नहीं पा रहे कि देश की बढ़ती हुई ताकत आज क्या है। हमें अध्यक्ष महोदय, इनका कल भी काला है, आज भी काला है और भविष्य भी काला है। ये तो जो है लोग ने 2014 में दिखाया, 2019 में दिखाया और 2024 में भी लोग मोदी जी का विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी क्या है वो दिखाएंगे। और काला कपड़ा पहन के आने से कुछ नहीं होगा, बाद में काला कपड़ा पहन के ही घूमना पड़ेगा। मणिपुर के भरोसे मोदी विरोधी अभियान में जुटे एकजुट विपक्ष के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल मणिपुर जाएगा। 29 और 30 जुलाई को विपक्षी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा। प्रतिनिधिमंडल में विपक्षी गठबंधन में शामिल हर पार्टी का एक सांसद होगा। विपक्ष की कोशिश कि मणिपुर हिंसा वाले मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा समय तक जिंदा रखा जाए। वो सिर्फ सत्ता चाहते हैं और सत्ता के लिए वो कुछ भी कर देंगे। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सारे देश को जला देंगे, क्योंकि इनको सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कल भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बात आ रही है कि अर्थव्यवस्था में हम तीसरे नंबर पर पहुंच जाएंगे। क्या अर्थव्यवस्था पे आप 1 नंबर पे पहुंच जाएं और देश में महिलाएं, नारियां, बेटियों का ये सम्मान होगा? मणिपुर जैसी घटना ने मजबूर किया उस पर खड़े हो जाएं, उस पर बात रखें। मालूम नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने मणिपुर पर बोलना सदन में क्यों अवॉइड किया, क्यों टाला है। अगर किसी ने उनको एडवाइस किया है कि आप सदन में मत बोलिए मणिपुर के ऊपर, तो मुझे लगता है ये देश के एकता के साथ एक खिलवाड़ है। लेकिन क्या मोदी के मिशन 2024 को डिरेल करने का ख्वाब देख रहा विपक्ष मोदी की रफ्तार को मैच कर पा रहा है? क्या पीएम मोदी को घेरने की विपक्ष की रणनीति कारगर साबित हो रही है, या फिर पीएम मोदी ही विपक्षी घेराबंदी पर भारी पड़ रहे हैं? इन सवालों के जवाब में ही
पीएम मोदी के थर्ड टर्म वाले भरोसे की कुंजी। पीएम तीसरे टर्म को लेकर क्यों कॉन्फिडेंट हैं, इसे समझने के लिए ये तस्वीर देखिए। जिस वक्त दिल्ली में विपक्ष संसद में अपनी एकजुटता दिखाने के लिए संसद में हंगामा कर रहा था, ठीक उसी वक्त राजस्थान के सीकर में पीएम अपने मिशन 2024 को आगे बढ़ा रहे थे। सीकर से पीएम ने विपक्ष की एकजुटता पर क्या कहा, ये भी सुनिए। इनका तरीका वही है जो हमेशा देश के दुश्मनों ने अपनाया है। इंडिया के नाम के पीछे अपने पाप को छुपाने का प्रयास किया गया है। इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी में भी था। कांग्रेस के शासनकाल में सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बना था। नाम में इंडिया था, लेकिन मिशन इंडिया को आतंकी हमलों से बर्बाद करने का था। पीएम मोदी विपक्ष पर अटैक करने के लिए चुन चुनकर बेहद मारक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। विपक्षी खेमे से भी ऐसे ही वार हो रहा है। मोदी बनाम विपक्ष की इस लड़ाई में विश्वास प्रस्ताव वाला चैप्टर एक नया बैटल ग्राउंड तैयार करेगा।